जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ आपको फोटो में जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद बिन जायद, और उनके साथ हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत यानी कि नरेंद्र मोदी जी, और दोनों की मुलाकात हुई है। और बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो जब से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का हलफ उठाया है, ये उनका 5वां विजिट है इंडिया का। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज से दो शिकार करना चाहता है, यानी एक ही लम्हे में, एक ही वक्त में। और क्या ये पेशकश आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? और पाकिस्तान भी तमाम चीज़ों को गौर से देखता है जब मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया अपने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की भी बात करते हैं। और इस विजिट के अंदर मज़ीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं। और इंडियन आर्मी चीफ जो है वो 1 मंथ पहले जाकर एक ग्राउंड बनाकर आ चुके हैं। अभी देखिए ये उठ के चला गया है वहाँ। अगर जाना ही है तो अब जाए, मगर ये तो ना। अच्छा, इनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना वो पाकिस्तान के लिए जारी बात है एक, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो किसके साथ है? वो सऊदीज के साथ है। इस चीज को भी ज़हन में रखें। ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसमें एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी है इनकी, और दूसरी बात ये है कि मैन्युफैक्चरिंग भी ज्वाइंट करेंगे, को डेवलपमेंट भी ज्वाइंट करेंगे। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान सऊदीज के साथ मिलकर कर रहा है, और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ये भारत और यूएई के रिलेशनशिप में तो एक मील का पत्थर होने वाला ही है। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में इसकी धमक सुनाई पड़ेगी। तो दोस्तों, इस समय जबकि दुनिया का जियो पॉलिटिक्स हर पल हर समय बदल रहा है, जिसमें एक तरफ साउथ में मिडिल ईस्ट से लेकर के ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और चाइना, जापान, तो वहीं पर दूसरी तरफ रूस, यूक्रेन तो पिछले कई सालों से उलझे ही हैं। लेकिन जिस तरह से नॉर्थ में ट्रम्प के कारण ग्रीनलैंड को लेकर के जो क्योस मचा हुआ है दुनिया में, जिससे लगभग दुनिया का हर देश किसी न किसी तरीके से इफेक्ट हो रहा है, तो वहीं पर इसी बीच इसी क्योस में यूएई प्रेसिडेंट MBZ यानी मोहम्मद बिन जायद अल नाहन का अचानक भारत का दौरा एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया की गहरी नज़रें हैं। और उसकी वजह यह है कि यूएई और भारत के साथ ट्रेड एंड डील्स की तो बात हो ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो दोनों देशों में डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया की कहानी खड़ी हो गई है। और कई पाकिस्तानी यह बता रहे हैं कि क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है और इसी वजह से यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई पाकिस्तान जैसा ही डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया के साथ करने जा रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं, जो अभी भारत के अंदर मौजूद हैं, भारत के सरकारी दौरा कर रहे हैं, कहने को आप ये कह सकते हैं कि उनका एक सिफारती दौरा है, लेकिन ये इंतहाई गैर मामूली दौरा है। और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूँ कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमारात का, और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की गई हैं। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं, तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे पर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें। और इसके लिए जो कुछ इक़दाम हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, UPI उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर लग चुका है। और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो, और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी खामोश दौरा किया है, और पाकिस्तान भी तमाम चीज़ों को गौर से देखता है जब मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया अपने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की भी बात करते हैं। और इस विजिट के अंदर मज़ीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं। और इंडियन आर्मी चीफ जो है वो 1 मंथ पहले जाकर एक ग्राउंड बनाकर आ चुके हैं। अब मुझे ये लगता है कि कैसे ये अपनी डिफेंस पार्टनरशिप जो है ना उसको करेंगे। अच्छा, इनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना वो पाकिस्तान के लिए जारी बात है एक, उसके बारे में है पाकिस्तान सोचता है कि क्या है और किस तरह है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो किसके साथ है? वो सऊदीज के साथ है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखें।
ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है, इसमें एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी है इनकी, जो कि एनुअली मिलती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो 2025 का जो जॉइंट डिफेंस जिसे आप कह लें कोऑपरेशन कमेटी के जो आउटकम थे वो यही थे कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो इंडिया यूएई के लोगों को देगा। और दूसरी बात ये है कि मैन्युफैक्चरिंग भी ज्वाइंट करेंगे, को डेवलपमेंट भी ज्वाइंट करेंगे। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान सऊदीज़ के साथ मिलके कर रहा है, समझ रहे हैं? तो आप कैसे ये कह नहीं सकते कि चीज़ें जो है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें ऐसी होनी है, द मोर अमारातीज एंड सऊदीज आर पोल्स अपार्ट, उतना ज़्यादा प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी ना। मुझे सिर्फ इतना समझा दें कि प्रायोरिटीज कैसे सेम हो सकती हैं जब सऊदीज अमारातियों को कहें कि हमारा आपका कंपटीशन सूडान में भी है, यमन में भी है, लीबिया में भी है, विद इन जीसीसी भी है। अमारातीज कहते हैं हमारी जो है अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, यू आर नो मोर ए बिग ब्रदर। सऊदीज कहते हैं कि नहीं हम बिग ब्रदर हैं, जैसे ट्रम्प जो है वो बाकी मुल्कों को कह रहा है कि लाइन में खड़े हो जाओ, वो कह रहे हैं अभी हम भी तुम्हें कहेंगे, वो कहते हैं नहीं हम नहीं कहेंगे आपको, लाइन में खड़े हो जाओ। समझ रहे हैं बात को? दैट इज सो सिग्निफिकेंट। सो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि स्मॉल आर्म्स प्रोडक्शन करना चाहते हैं एआई के अंदर, शिप बिल्डिंग के अंदर, एंड देन फ्यूचर में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनकी बायलैटरल एक्सरसाइजेस भी होती हैं। एक डेजर्ट ईगल है जो एयरफोर्स करती है, और गल्फ स्टार नेवी की है, डेजर्ट साइक्लोन आर्मी की है। सो इंडिया की बेसिकली जो फोकस है वो इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड यूएस लैंड फोर्सेस। अब मुझे समझ नहीं आती कि क्या इंडियंस कल किसी मुकाम पे जाके अमारातियों को डिफेंड करेंगे? नहीं करेंगे। इंडिया तो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, तो मकसद क्या है? तो इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। तो ये अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और हम इसको बिल्कुल क्लोजली फॉलो करेंगे और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ये भारत और यूएई के रिलेशनशिप में तो एक मील का पत्थर होने वाला ही है। पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में इसकी धमक सुनाई पड़ेगी। अब मोहम्मद बिन जायद आएंगे, चर्चा करेंगे, उस इस्लामिक नेटो पे भी चर्चा करेंगे और कैसे उस इस्लामिक नेटो को स्कटल किया जा सकता है उसकी बात भी करेंगे। क्या भारत को इस इस्लामिक नेटो से कोई ख़तरा है? कतई नहीं। तो बस इतना है कि भाई जो ये कुछ ड्रोन्स वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है टर्की की, वो टर्की पाकिस्तान जैसे फकड़े को थोड़ा सा बेच लेगा, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी का और उनके ड्रोन्स का हमने जो हाल किया था वो सबको पता है। इधर भारत का एक और बड़ा कारनामा हो गया है, यूएई में अबू धाबी में एक बड़ी ऑयल फील्ड में एक बड़ी ऑयल डिस्कवरी हुई है जो कि भारतीय कंपनी ने की है। भारतीय कंपनी का मतलब भारतीय पब्लिक सेक्टर कंपनी ने की। उसके अलावा एक बात और भी याद रखें कि यूएई के साथ में हमारा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसको आप कह सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का ही है वो। और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के वजह से यूएई के साथ में हमारे $50 बिलियन से अधिक का ट्रेड है।